सबको जय मसीह। अभी कल हम सुना परमेश्वर का धार्मिकता के बारे में और छुटकारा के बारे में हम कल सुना था। अभी आज प्रभु यीशु मसीह का जीवन का बारे में सुना। हालेलुया। हम क्या धार्मिकता पाना और छुटकारा पाना और परमेश्वर का जीवन पाना। एक एक मीटिंग में एक एक बात दे रहा प्रभु का। बोलो, पहले मीटिंग में क्या प्रभु का धार्मिकता पाने का, दूसरा छुटकारा पाने का। अभी का मीटिंग में प्रभु का नया जीवन पाना। हालेलुया। ओके, आदमी को धार्मिकता चाहिए, दास या बांधा हुआ लोगों को छुटकारा चाहिए, मर गए हुए लोगों को जीवन चाहिए। हम सब आदमी है, हम सब पाप का गुलामी है, इससे हमको धार्मिकता और छुटकारा चाहिए। अभी हम बोले पढ़ो एपीसी का दूसरा अध्याय पहले से पढ़ो। एपीसी का दूसरा अध्याय पहला आयत। उसने तुम्हें भी दिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, यीशु मसीह आपको जिलाया। हालेलुया। मरा हुआ लोगों को जिलाने वाला जीवन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ओके, अच्छा ध्यान से सुना सब लोग इधर। हम सब प्रभु कहता है आप सब मर गए। हम क्या बोलेगा? नहीं, हम कैसा मर, हम जिंदा है। मर जाएंगे तो कितना दूर कैसे आ सकते हम लोग? हालेलुया। मतलब क्या है? शरीर तो पर हम जिंदा है तो भी आदमी तो पर हम सब मर गए। कैसा मरा? हमारा पाप और अपराध के कारण हम मर गए। जब ये शरीर को जहर पिलाता है तब ये शरीर मर जाता है। इसी प्रकार जब पाप करेगा, ये पाप के कारण हमारा आत्मा मर जाती है। ऐसे तो हम सब पापी है और अपराधी है। हमारा सारे पाप और अपराध के कारण हमारा अंदर का आत्मा मर गया। मतलब परमेश्वर आत्मा है, आत्मा परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा मिलके रहता है, तब हमारा आत्मा के अंदर जीवन रहता है। तब ये आत्मा प्रभु का सब चलता है। तब जब परमेश्वर का बीच में हमारे बीच में पाप आ गया, तब परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा का संबंध टूट गया है। जब प्रभु से हमारा आत्मा अलग हो जाती है, तब हमारा आत्मा मर जाता है। समझ में आया? ये पाप ऐसा हमारे अंदर काम करते हैं। इसलिए हम सब पापी बनने का कारण हमारे अंदर आत्मा भी मर गया। इतना बात समझ में आया? हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुना इधर और एक बात है। अभी शरीर तो पर हम देखने से मर गए हुआ आदमी का शरीर कब्रिस्तान में डाल देता है, जिंदा लोग है तो गांव में रहेगा। समझ में नहीं आ रहा? मरा हुआ लोग गांव में रहेगा, सॉरी मरा हुआ लोग गांव में रहेगा, सॉरी जिंदा लोग गांव में रहेगा, मरा हुआ लोग कब्रिस्तान में रहता, कब्र में रहता। ओके, इसी प्रकार मरा हुआ आत्मा नरक में जाएगा, जिंदा आत्मा स्वर्ग में जाएगा। तुम्हारा धर्म कैसा नहीं रहते, इधर बहुत जाति का लोग रहता है, हर एक प्रकार का लोग रहता है। हम सबको कैसा करेगा? जाति का असर नहीं करते। देखेगा अरे हमारा हाँ जिंदा है रहने दो, देखेगा नहीं क्या निकालो, एक दो बोले कब्र में डाल दो बोले। कोई जाति का हो, कोई देश का हो, कितना बड़ा हो छोटा हो, मरेगा तो कब्रिस्तान, जिंदा है तो गाँव। समझ में नहीं आया? इसी प्रकार सबका अंदर आत्मा है। आत्मा अगर मरेगा तो नरक में डालेगा, जिंदा है तो स्वर्ग में रहना है। ऐसे तो अभी आपका आत्मा जिंदा है क्या मर गया? आप लोग क्या बोलेगा? अरे कैसा मालूम होता पास्टर जी, अंदर आत्मा जिंदा है मरा? तब एक टेस्ट है, मैं कुछ भी पाप नहीं किया बोलेगा तो तब तुम्हारा आत्मा जिंदा है। मैं पाप किया बोलेगा तो तुम्हारा आत्मा मर गया। अगर आत्मा जिंदा या मरा हमको मालूम नहीं होता होगा, हम पाप किया क्या नहीं किया वो तो मालूम होता नहीं होता। अरे मैं पाप किया हूँ, तब ऐसा तो मेरा आत्मा मर गया। एक दिन हमारा प्राण निकल जाते समय शरीर कब्र में जाएगा, हमारा आत्मा सीधा नरक में जाएगा। कब हमारा प्राण कब निकल जाता हमको मालूम नहीं। आज तक जिंदा रहेगा क्या नहीं कौन बोल सकते, गारंटी किसी को नहीं। समझ में नहीं आया? अगर हार्ट अटैक आएगा तो 5 मिनट 2 मिनट में मर जाएगा। समझ में आ रहा क्या नहीं? इसे बोल नहीं सकते हम लोग। इसे हम क्या करना, ऐसे तो मरा हुआ हमारा आत्मा सीधा नरक में जाने के लिए तैयार हो गया है। ऐसे तो नरक से तो बचना है तो मरा हुआ तुम्हारा आत्मा को पहले चिराना पड़ता। हालेलुया। इसलिए वो
वो मर गए आदमी को अभी जीवन चाहिए ना। बात समझ में आया? ऐसा तो ठीक है। अभी हमको हमारा आत्मा को खत्म करने वाला ये पाप क्या है, वो पाप का बारे में अभी मैं बताऊंगा। अच्छा ध्यान से सुना। हालेलुया। ओके, अच्छा ध्यान से सुना। पढ़ो पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 8 और 10 आयत पढ़ो। अच्छा पढ़ेगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 आयत और 10 आयत। पढ़ो पढ़ो। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, हमें पाप नहीं। अच्छा ये बात याद करना, सब लोग बोलो हमें पाप नहीं। बोलो अच्छा बोलो जी, हाँ ये बात याद रखना, इसको ऊपर एक पूरा हमें पाप नहीं। हाँ पढ़ो, हमें पाप नहीं। पढ़ो, वो भी मिलाकर बोलो। अपने आप को धोखा देते हैं हाँ और हमें सत्य नहीं। ओके, हमें पाप नहीं करके हम बोलेगा तो अपने आप को धोखा देता है। ऐसा लोग का आदमी का अंदर सच्चाई नहीं रहता है। मतलब क्या है, हमें पाप है, हम क्या बोलता है हमें पाप नहीं बोले, मतलब यही धोखा होता है। समझ में नहीं आया? ऐसे तो बोला हम सबका अंदर क्या है, हमें पाप है। एक बात है, अच्छा ध्यान से सुना जी, सबको समझ में आएगा। पीछे बैठा अरे बोले एक बार, बोलो हमें पाप है। बोलो हमें पाप है क्या? नहीं। ओके ओके, और 10 आयत पढ़ो। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया, हमने पाप नहीं किया, ये तो दो बातें। हमें पाप है, नहीं तो हम नहीं करता है, हमें पाप नहीं करता है। ओके, असली में हमें पाप है। इधर क्या, हम पाप नहीं किया करता है, हम तो पाप करता है। इधर दो बातें, हमें पाप है, हम पाप करता है। हालेलुया। पढ़ो 10 पढ़ो। पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते और उसका वचन हमें नहीं। ओके, अच्छा ध्यान से सुनो। इधर हमें पाप है, हम पाप किया है। बोलो ये दो बात बोलो। अच्छा बोला, अच्छा बोलिए। हमें पाप है, हम पाप किया है। बात समझ में आया? ऐसे तो हम करने से पहले पाप की तरह हमने है। हमारे अंदर जो पाप है, ये पाप हम करने वाला हर पाप का मूल बात है, असली बात है। अगर हमारे अंदर, अरे बात मत करो जी क्या। अच्छा सुनो सब लोग, क्या लापरवाही से बैठ गए आप लोग? हालेलुया बोलो। अच्छा सुनो, इधर शैतान आपको धोखा देता है। अभी बोले ना हमें पाप नहीं, बोले तो अपने आप को धोखा देता है। हमने पाप नहीं किया बोलेगा तो झूठा है करके बोले ना, ये धोखा में बदमाश है भाई। हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनो, बोलो जी हमें पाप है, हमने पाप किया है। मतलब क्या? अच्छा तो हमने पाप कब पाया? अच्छा आपको समझाने के लिए एक बात मैं बोलूंगा, अच्छा ध्यान से सुना। अभी मैं क्या किया है, आपका सेल फोन को मैं चोरी किया, तब से मुझे क्या बोलेगा? चोर बोल। समझ में नहीं? अभी तक मुझे क्या बोलेगा? अच्छा है, अच्छा पास्टर, अच्छा है, अच्छा बोला। आपका सेल फोन में चोरी करने के बाद मैं मिल गया तो आप लोग क्या बोलेगा? अरे ये चोर पास्टर है बोलेगा। क्या जी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मुझे अभी क्या बोल रहे हैं आप लोग? चोर बोल रहे हैं। क्यों चोर बोल रहे हैं? चोरी किया है इसे तुम चोर है, ऐसा ना? चोरी किया इसे तुम चोर है बोले। सचमुच में मैं चोरी करने का कारण चोर बन गया क्या? मैं चोर होने का कारण चोरी किया क्या? बात समझ में आया क्या नहीं आया? हालेलुया। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये तो आम का झाड़ है जी, हम आम का झाड़े खाते हैं। क्यों? आम का फल देती है इसलिए आम का झाड़ है क्या? आम का झाड़ होने का कारण आम का फल देती का बोले जी, आम का फल देता इसलिए आम का झाड़ है क्या?
फल देता हो। आपका पेड़ है। हाँ वही है, आप लोग क्या समझना, मुझे मुझे समझ में नहीं रहा, आप लोग तो मेरा साथ नहीं आ रहे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्या बोलो, ये आम का फल देता है, इससे आम का जड़ है क्या? अभी भी सोच रहे हैं आम का फल देता, इससे आम का जड़ है, कोई ऐसा ना, आम का फल देते इसलिए आम का पेड़ है क्या जी? नहीं है, ये आम का पेड़ होने का कारण आम का फल देती है। आमीन। असली बात क्या है? आम का पेड़ है इसलिए आम का फल देते हैं। अगर फल दे ना दे, तुम तो आम का पेड़ है। अरे ऐसा तुम पापी है इसलिए पाप करता है, समझ में आया? अगर पाप करो या ना करो तुम तो पापी है। पाप करने से पापी नहीं होता, तुम पापी होने का कारण पाप करता है। आमीन। बात समझ में आया क्या नहीं? अभी तक हम क्या करता है, हम जो जो किया वो हिसाब करता है, अरे मैं ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, मैं पापी हूँ। अगर वो ना करता तो मैं अच्छा, या करो या ना करो तुम तो तुम्हारा अंदर को नहीं पाप, इसलिए मेरा अंदर पाप है, मैंने पाप किया है। वो कितना बात तो समझ में आया ना? ओके अच्छा सुनो, अभी हमारे अंदर पाप कैसा आया है, अच्छा ध्यान से सुनेगा। सब लोग क्या बोलेगा, हर पास्टर क्या बोलेगा, बाइबल भी बताता है, क्या बोलेगा मालूम है? परमेश्वर ने आदम हव्वा को सृष्टि किया, एदेन वाटिका में रखा, वो परमेश्वर क्या ज्ञान का भले भले का वृक्षों का फल को रखा है, जब ये फल तुम खाएगा वो मर जाएगा करके प्रभु कहा है। जब आदम हव्वा ने शैतान का बात सुनकर वो फल को खा लिया, जब परमेश्वर मना किया वो फल जब आदम हव्वा खाया, तब इंसान में पाप आ गया। बोलेगा सब लोग, बोलो क्यों कैसा आया भाई पाप? फल खाने से, परमेश्वर मना किया हुआ फल खाने से पाप आया, यही बोलेगा सब लोग। पाप को यहाँ से शुरू करता, ऐसा नहीं कुछ बोलो, करते नहीं, सब लोग इधर से शुरू करेगा पाप। नहीं नहीं नहीं, फल खाते समय पाप नहीं आया भाई। अरे क्या ऐसा तो कैसा आया? अच्छा सुनो, अच्छा ध्यान से। हवा एदेन वाटिका में रहते समय शैतान ने हवा का पास आकर हवा से कुछ बात किया है, ये हवा कैसा है? हाँ ठीक है, हम अच्छा है, बोलो क्या परमेश्वर कुछ नहीं करना बोला? क्या बोला? ऐसा वो नहीं करना बोला। अरे वो खाएगा तो तुम्हारा आँख खुल जाती है, तुमको ज्ञान मिलता है, तुम मरता नहीं है, तुम भी परमेश्वर जैसा बन जाते। बोलो पहला ऐसा बातें बोला, फल का बारे में नहीं बोला। वो फल खाने से इतना फायदा तुमको मिलेगा, समझ में आ रहा ना यारा? फायदा का बातें बोला, अरे ये खाने से तुम्हारा आँख खुल जाती है, तुमको अच्छा ज्ञान मिलती है, तुम मरता नहीं है, तुम भी परमेश्वर जैसा बन जाएगा। ऐसा बातें जब सुनाया है, ये बात सुनने के बाद हवा ने क्या किया, ऐसे क्या, ऐसा तो मेरा आँख खुल जाना है, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं नहीं मरना है, मैं भी परमेश्वर जैसा बनना है करके अब शैतान ने बोला हुआ ये बात को पहले हवा ने सुना, बाद में ये शैतान का बात को हवा अंदर स्वीकार किया, कबूल किया। बोलो पहले फल खाया क्या, अब शैतान का बात को स्वीकार किया क्या? सब लोग उतर कर बोला, पहले परमेश्वर मना किया फल खाया क्या, शैतान का बात को स्वीकार किया क्या? जब शैतान का बात को हवा स्वीकार किया है, तब शैतान का बात अभी हवा का अंदर आ गया है। तब जब शैतान का बात कबूल किया, उसी समय पाप हवा का अंदर आ गया है। तो फल खाने का बात नहीं आया जी, शैतान का बात जब स्वीकार किया है तब पाप अंदर आ गया, तब हवा के अंदर अभी पाप आ गया। हवा के अंदर जो पाप है, यही पाप फल खाने का पाप करवाया। हम क्या बोलेगा, ये तो छोड़ दिया था, स्वीकार किया बात को बाजू में रखकर फल खाया पाप आया, फल खाया पाप आया, यहाँ से ठीक हो जाना। कबूल किया बात को हम बाजू में रखे, अंदर का बात ठीक से तुम पाप से नहीं छोड़ा है। अभी तक पाप क्या है ये भी मालूम नहीं हुआ, कैसा या ये भी मालूम नहीं हुआ। अभी समझ में आया क्या? सब पास्टर है क्या बोलेगा, अरे फल खाया पाप आया। बोलो फल का निशाया क्या जी?
जब कबूल किया शैतान का बात, तभी पाप अंदर आ गया। ये तो अंदर आया वो पाप है। अब हवा के अंदर जो पाप है, ये पाप फल खाने का पाप करवाया है, वो किया हुआ पाप है, फल खाना किया हुआ पाप है। समझ में आया नहीं? परमेश्वर इंसान को सृष्टि करते समय इंसान का अंदर कुछ पाप है ही नहीं, पाप का बिना सृष्टि किया। पाप परमेश्वर के द्वारा नहीं आया। समझ में आया नहीं आया? हालेलुया। अभी बोलो, शैतान का बात जब कबूल किया, उसी समय पाप हवा के अंदर आ गया। अभी हवा के अंदर का ये पाप फल खाने का पाप करवाया है। जब वो पाप किया, तब इनका आत्मा मर गई, प्रभु से अलग हो गया। हालेलुया। ओके, बात समझ में आया क्या नहीं सबको? इसी प्रकार अच्छा हमारे अंदर पाप कब आया? अच्छा ध्यान से सुना, सब लोग ध्यान से सुना। ओके, जब आदम हव्वा परमेश्वर मना किया वो फल खाया है, उस समय में हम सब आदम हव्वा का पेट में है। बोले जब हम किधर है? हम कहां से आया? आदम से आया, हव्वा से आया। हम आदम हव्वा का बच्चा है। अभी ये समय में हम तो बाहर आया, उस समय हम किधर था? उनका पेट में था। जब आदम हव्वा ये फल खाया है, वो बात स्वीकार किया है, तब हम लोग उनका पेट में था। तब ऐसा तो बोलो, अभी उसी समय हम उनका पेट में रहने के कारण हमारे अंदर भी आ गए। जब आदम के द्वारा पैदा हो गया, कल हम पढ़ा ना, एक इंसान के द्वारा पाप सबका अंदर आ गया है। ऐसे तो तुम पाप करने से पापी बन गए क्या? वो पापी इंसान के द्वारा तुम उत्पन्न होने का कारण तुम पापी बन गए। हाँ, एक इंसान के द्वारा पाप जगत में आया। वो इंसान आदम है, वो हम सब आदम का बच्चा है। ऐसा वो आदम के द्वारा हमारे अंदर आए। ये तो क्या है? असली मूल पाप का है, ये आदम का पाप का है। यही असली ओरिजिनल सिंफुलनेस। असली ये बात पहचानता नहीं। हम सब क्या, हम दारू पीता है, अरे दारू पाप है, ऐसा तो दारू छोड़ दो। हाँ छोड़ दिया, मैं बदल गया। आपने बोले, अरे तुम जो करता है उसको तो बदला उठाया, तुम्हारे अंदर का बात का पाप का विषय में क्या बदला है? समझ मारो नहीं आ रहा? हालेलुया। इसलिए जब आदम के द्वारा पाप हमारे अंदर है, जितने लोग आदम के द्वारा पैदा हो गया है, सबका अंदर पाप है। इसे वचन कहता है कुछ फर्क नहीं, सब पापी है। सब पीने वाला है क्या? सब पीने वाला नहीं तो भी सब पापी है। ऐसा सब एक आदम के द्वारा पैदा होने का कारण सब पापी है। ऐसे तो बोलो, अभी हमारे अंदर क्या है? तुम पाप करो या ना करो, पाप कुछ भी पाप करो या ना करो, तुम्हारे अंदर क्या है? ये पाप तुम्हारे अंदर कैसा आया? आदम के अंदर कैसा आया? शैतान बात कबूल करने का कारण आया। बात समझ में आया क्या? उधर से पाप शुरू हो गया हमारे अंदर। अभी हम जन्म पाते समय, जन्म पाना पाप नहीं होता, आदम के द्वारा आदम का पाप अभी हमारे अंदर आ गया। समझ में नहीं आया? हालेलुया। अभी बोलो, अभी मेरे अंदर क्या है? पाप। ये कब आया? आदम के द्वारा मेरे अंदर आ गया। अभी मेरे अंदर पाप है। ओके, मेरे अंदर रहने वाला ये पाप मुझसे पाप करवाता है। हवा के अंदर आया हुआ ये पाप फल खाने का पाप करवाया। इसी प्रकार मेरे अंदर रहने वाला ये पाप सारे पाप का मूल बात है। अब ये क्या करता है? मुझसे अभी पाप करवा। गाली दो बोले गाली दो, चोरी करो बोले चोरी करो, झूठ बोले बोले झूठ बोलो, जो बोलेगा ऐसा करते रहा। करने वाला ऊपर का पाप को असली बात क्या है? हमारे अंदर रहने वाला पाप, हमारे अंदर रहा, हम में रहा यही पाप हमसे पाप कराता है। इसलिए हमें पाप है, हमने पाप किया है। 100 पाप किया होगा, नहीं तो करोड़ पाप किया होगा। 100 करोड़ पाप का असली मूल बात हमारे अंदर रहा हुआ पाप है। ऐसे तो हम क्या करना? अभी ऊपर का पाप बंद होना है तो पर अंदर का पाप को निकालना पड़ेगा। हालेलुया। हर कर्म ऊपर का बात को निकालने के लिए कोशिश करना, व्यवस्था हो हर कर्म का ऐसा ऊपर ऊपर दिखता है। समझ में आए क्या नहीं? अच्छा, आपको और एक छोटा बात बोलूंगा, अच्छा ध्यान से सुना। इधर एक अच्छा झाड़ है, मैं क्या किया? इधर तक काट दिया, पूरा काट के निकाल दिया। जब बारिश गिरा, वो काटा हुआ जगह में और 10 उखड़ा। क्यों? मतलब क्या? वो झाड़ को तो मैं निकाला, इसका जड़ को नहीं निकाला। जड़ अंदर है, इसका काट जो है ना असली वो अंदर है,
वो अंदर रखते ऊपर का बात निकाल दिया मैं, अरे जड़ निकाल दिया, पूरा साफ सफाई कर दिया, बोला मैं थोड़ा समय रुको, बाद में आता क्या था, ऊपर आता है। हालेलुया। एक जगह में 10 आता है, समझ में आया ना? आया क्यों आ रहे? मैं निकाल दिया ना, क्यों आया? झाड़ को निकाला, बल्कि जड़ को नहीं निकाला। इसी प्रकार हम सब कुछ ऊपर का जो पाप है, सिनेमा देखना, चोरी करना, गाली देना, दारू पीना, व्यभिचार करना, हत्या करना, ऐसे ऊपर दिखाई देने वाला हर पाप का जड़ हमारे अंदर है। यही आदम के द्वारा हमारे अंदर है असली पाप। हम में रहने वाला पाप बोलने से वही, समझ में आया क्या नहीं? अभी तक आप लोग क्या नहीं कर रहे हैं? प्रभु का पास आएगा, प्रभु मैं झूठ बोला, प्रभु माफ करो, प्रभु क्षमा करो, प्रभु झूठ बोलने का कारण मुझे नरक में नहीं डालना, प्रभु सब मैंने तो क्षमा करो, प्रभु बोले आमीन बोलकर जाएगा। बाद में फिर बोलेगा झूठ, क्यों? जड़ अंदर है ना, फिर आता है प्रभु मैं गुस्सा किया हूँ, गाली दिया हूँ, टेढ़ा मेढ़ा किया, प्रभु क्षमा करो, प्रभु गलती हो गया करके तब तक करता है। आमीन बोलकर जाएगा, फिर आएगा। फिर बोलो अभी तक आपका जिंदगी में बंद हो गया क्या? फिर आते रहता है, क्यों आ रहा है? वो पहचानता नहीं, अरे ऐसा आते रहता, क्षमा मांगते रहना, ऐसे चलाना मान्यता करके हम बंदी करके जाए। समझ में आ रहा क्या नहीं? हालेलुया। क्यों आया? बोलो हमें पाप है, हमें पाप रहने का कारण हमारे ऊपर पाप हो रहा है, वो पाप को रोकने के लिए कोशिश करेगा तो भी हमें रहने वाला पाप और उत्पन्न करते रहता है। हालेलुया। हरेक कर्म क्या कहता है? व्यवस्था भी क्या कहता है? तू हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना करके व्यवस्था 10 आज्ञा दिया। ये तो ऊपर का बात को काट रहा है, अंदर का जड़ को नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हरेक धर्म में ऐसा कहता है। हम अन्य जाति बोलेगा, अरे हमारा धर्म झूठ बोलने के लिए बोलता है क्या? हमारा धर्म भी झूठ नहीं बोलना बोलेगा, पाप नहीं करना बोलता है। हमारा धर्म भी अच्छा है बोलेगा, अरे सब कुछ नहीं करना बोलता, अंदर का जड़ को कौन निकालेगा? फिर अन्य जाति का धर्म हो, ईसाई का धर्म हो, मुसलमान का धर्म, हर धर्म भी पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना बोलेगा। अरे क्यों करता है? असली बात क्या है वो बताता नहीं है। हालेलुया। सब लोग मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बोलेगा। अन्य जाति भी उधर मंदिर में जाएगा, उनका गलती भी भगवान का सामने मानेगा, ऐसे ऐसा मानेगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा घूम घूम कर ऐसा ऐसा करके जाएगा। उन लोग भी गलती हो गया पर वो बोलता, फिर वो ये करता है। अभी जाएगा, प्रभु माफ करो, प्रभु करके प्रार्थना करता है, आमीन बोलकर जाएगा, फिर वही हम करते हैं। ईसाई का धर्म हो, अन्य जाति का धर्म, मुसलमान है तो उन लोग भी जाएगा, ऐसा बैठेगा, ऐसा सीधे इधर नीचे मारेगा, गलती हो गया, मारेगा, मारकर क्षमा मांगेगा, जाएगा, वही करेगा। फिर जैसे अधर्म अच्छा है, कोई धर्म पाप को एनकरेज नहीं करता, पाप नहीं करना करके सब धर्म करता है, पाप को नहीं निकाल सकता। सब लोग पाप को छोड़ने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, बल्कि नहीं रुकता है। बोलो आप कारण कैसे है? क्या जी समझ में नहीं आया? बोला ले लो, बोलो कैसे आप लोग हालत? ऐसे तो हम कारण नहीं है। हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुना। इसलिए अभी हम में पाप है, इसलिए हम पाप करता है। पहले हम करने वाला पाप को निकालने का नहीं, हम में जो पाप है ना वो जड़, उसको निकाल देगा तो पूरा सब जड़ जाता। हम क्या जड़ का अंदर रहना देता, ऊपर का पूरा पाप को काट के निकालता है हमेशा। समझ में आया नहीं आया? वो नहीं करना, ये नहीं करना, हमेशा वो नजर उधर ही रहता है। अरे कितना भी कोशिश करो नहीं रुकता जी। इसलिए क्या करना, हमें जो पाप है ना उसको निकालेगा तो पूरा ठीक हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आया जी? इसलिए यीशु मसीह इतना गया है। यीशु मसीह क्यों आया? पढ़ो पहला यूहन्ना 3:5। पहला यूहन्ना का कद 3 अध्याय 5 आयत पढ़ो। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को
हर ले जाए। हाँ, पापों को हर ले जाए। यीशु मसीह क्यों प्रकट हो गया जी? हमारा पापों को निकालने के लिए, हर ले जाने के लिए प्रकट हो गया है। पढ़ो भाई। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हाँ, यीशु में पाप है क्या? नहीं। हाँ, यीशु के अंदर पाप नहीं, यीशु पाप नहीं किया। यीशु को हमको प्याले करके देखना चाहिए। हालेलुया बोलो। यीशु में पाप है क्या? क्यों नहीं? यीशु भी इंसान है ना, हमारा बीच में हमारा जैसा जी रहा ना। यीशु में क्यों पाप? नहीं, क्यों नहीं मालूम है? यीशु मसीह आदम के द्वारा जन्म नहीं पाया, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया। इस आदम का पाप यीशु में नहीं। यीशु मसीह हमारा जैसा शरीर है, यीशु भी एक इंसान होकर जिया है, मर गया है, खून बहा है, सब कुछ खाया पिया, क्या हमारा जैसा जिया है। तो भी हमको यीशु को फर्क है। यीशु मसीह हमारा जैसा आदम के द्वारा जन्म नहीं पाया, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया। इसलिए आदम का पाप यीशु के अंदर नहीं है, यीशु का देह में, शरीर में नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु में पाप नहीं, इसलिए यीशु पाप नहीं किया। हम में पाप है, इससे हम पाप करता है। अस्तम करने वाला पाप जाना है तो हम में जो पाप है पहले वो निकालेगा तो तब हम करने वाला पाप बंद हो जाएगा। अभी तक क्या किया? हमारे अंदर का पाप को अंदर ही रखना दिया, ऊपर ऊपर का सफाई कर रहा है। ये भक्ति समझते हैं। क्या जी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, कितना गलत है जी। इसलिए अंधा को रास्ता दिखाने से दोनों गड्ढा में गिर जाओ। इनको पाप क्या है मालूम नहीं है, हमको पाप का बारे में सिखाएगा तो कैसा? फिर हर धर्म में अपना अपना गुरु रहता जी। उधर पंडित रहता है, इधर मास्टर रहता है, उधर जो उनका मुसलमान का भी उनका बड़ा रहता है। सब लोग यही सिखाता, व्यवस्था उनका पुस्तक सिखाता है पूरा। असली बात इनको मालूम नहीं, इनका अंदर का बात नहीं निकालेगा तो हमारा कैसे निकालेगा? इसे अंदर पर मत चलो जी। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया बोलो। कितना लोग समझ में आए? हालेलुया। ऐसा भी काम कहाँ से शुरू करना? ऊपर शुरू करना, अंदर शुरू करना। अंदर से ऊपर का पाप को निकालना, हमारा हमने रहने वाला पाप को निकालना। अभी तक हमने पाप है करके वो पाप आदम के तरह आया है, वो पाप आदम का पाप है करके आपको मालूम नहीं क्या? हम जो ऊपर ऊपर गलती करता है यही पाप करके हम ये सब लेता है। अगर ऊपर स्टॉप करेगा तो बदल गया, अच्छा है करके सर्टिफिकेट देता है। तुम ऊपर करो या ना करो, सबका अंदर पाप है। असली पाप निकालना मतलब उसका अंदर से निकालना। इसलिए यीशु के बारे में कहता है यीशु में पाप है ही नहीं। यीशु में पाप नहीं, इसलिए यीशु मसीह पाप नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह सबका सामने खड़ा होकर कहता है मेरे अंदर पाप है करके कोई दिखा सकता क्या करके चैलेंज कर रहा है। मतलब क्या है? मैं आदम के द्वारा जन्म नहीं पाया, तुम्हारा जैसा मैं इंसान है तो भी मैं आदम एक पुरुष के द्वारा जन्म नहीं पाया, आदम के द्वारा जन्म नहीं पाया। इसलिए आदम का पाप मेरे अंदर नहीं है। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाने के कारण मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। समझ में आए जी? यीशु के अंदर पाप नहीं, यीशु मसीह पाप नहीं किया। हम में पाप है इसलिए हम पाप करता है। ऐसा तो हम क्या करना? यीशु मसीह हमारा सबका पाप को घर ले जाने के लिए आया, मतलब पाप को निकालने के लिए आया। निकालना मतलब क्या? ऊपर का पाप निकालने वाला नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह हम में रहने वाला हमारे अंदर का जड़ को भी निकालेगा, हम किया हुआ हर एक पाप को भी निकालेगा, पूरा पाप को भी निकालेगा। धर्म तो कंडीशन रखे, ऊपर ऊपर का पाप को निकालेगा, अंदर को पाप को कोई धर्म नहीं निकाल सकता। ओनली यीशु मसीह ही हमारे अंदर का पाप को, हमारे ऊपर का पाप को, सारे पाप को पूरा निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह। ऐसे तभी बोले यीशु मसीह आप लोग क्यों चाहते? मैंने धार्मिकता कब हो गया मेरी ऊपर मत लाना। अभी जो बोलो वो बोलो। हालेलुया। अभी ऐसे मसीह क्यों चाहिए? कल बोलो ना मैं अधर्मी हूँ, मुझे धर्मी बनाने के धर्मी चाहिए। मैं दास हूँ, बाका और गुलामी हूँ, मुझे छुड़ाने के लिए मुझे यीशु मसीह छुटकारा देने वाला चाहिए। अभी क्या है? मैं पापी हूँ, मेरे अंदर पाप है,
मुझमें पाप है, मैं पाप किया हूँ, मेरा पाप को मैं नहीं निकाल सकता हूँ, मेरे अंदर रहा हुआ मैं किया हुआ ये सारे पाप को निकालने के लिए यीशु मसीह मुझे चाहिए। इधर स्वर्ग देने का बात दूसरी बात है, अरे पाप को निकालो, बाद में स्वर्ग के बारे में देखेंगे। अंदर का बात अंदर को स्वर्ग बोले तो कैसा कि तुम नीचे नीचे जा रहा है क्या जी? हालेलुया। ऐसे देश में मसीह क्यों चाहिए? हमारा पाप हम नहीं निकाल सकता है। अब नदी में डूबो नहीं जाती, अरे पानी निकालेगा तो इस वाले का क्या जरूरत है, अब जाके तो डूब सकता ना क्या जी? कुछ भी करो, हमारा अपना पाप अपना नहीं निकालता तो कौन निकाल सकता जी? कोई भी नहीं निकालेगा। इसलिए हमारा पापों को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया बताओ, यीशु मसीह क्या कहता है? कितना लोग उदार चाहिए? हालेलुया, सब कुछ चाहिए। सब लोग आके बोलेगा प्रभु मुझे बचाओ बचाओ, मुझे उदार दो, उदार दीजिए बोलेगा। कैसा मिलेगा उदार? ऐसा अच्छा ध्यान से सुना, पापियों को बचाने के लिए आया यीशु मसीह। कैसा बचाएगा? हमारा अंदर रहा हुआ, हम में रहा हुआ हमारा पाप को, हम किया हुआ ये सब पाप को, जब ये पूरा पापों को निकालेगा तब तुमको उद्धार मिलता है। समझ में आया? कोई जहर पिया, उन्हें मर जा रहे, एकदम अस्पताल में ले जा रहे, डॉक्टर क्या करता मालूम है? जो पिया ना वो पहले एक पाइप डालकर एक पूरा बाहर निकालता है, वो निकालेगा भी नहीं चाहिएगा, अगर वो अंदर रहती नहीं कितना भी अच्छा दवा दो मर जाएगा। जहर अंदर रखते हुए कितना अच्छा सुपर ट्रीटमेंट दे दो मर जाएगा। अभी इधर ट्रीटमेंट नहीं, पहले जो है वो पॉइजन जो है खत्म करने वाला जो है उससे पहले पूरा बाहर ले लेना, खींच लेना, उल्टी करवाना, तब इन्हें ऑटोमेटिक जिए। ऐसे तो हमको खत्म करने वाला हमारे अंदर जो पाप है, हमने जो किया है, हमारे अंदर का किया तो ये सारे पाप को निकालेगा तो तुम जिए। हम क्या करते हैं? अंदर का अंदर ही रखता है प्रभु मुझे बचाओ, मुझे जीवन दो, मुझे स्वर्ग दो बोलता है, देता करके विश्वास करके बैठ जाता है, अंदर तो मर जाता है। गलत ट्रीटमेंट वाला है तुमको। कितना लोग समय में आए जी? हालेलुया बोलो। अभी क्या करेंगे? फिर अभी ऊपर का निकाल कर जड़ को रखेंगे क्या? जड़ को निकालो बस पूरा काम हो जाती है। हम निकाल सकता क्या? कौन निकालेगा? कोई भी नहीं निकाल सकते। पेड़ बकरी का खून नहीं निकाल सकते, ये पानी निकाल सकते, तुम्हारा उपवास क्या कुछ भी भक्ति करो वो नहीं निकाल सकते। वो भी हमारा पापों को निकालने वाला ये किए वो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो प्रकट हो गया, हमारा सबका पाप हर ले जाए, हमारा पापों को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ऐसा हमारा पाप को निकाल कर हमको बचाता है। हालेलुया हालेलुया। आप लोग कितना साथ से सुन रहे, बाइबल पढ़ रहे, आपका अंदर पाप है करके मालूम है क्या? वो पाप को निकालने के लिए मन आया क्या? अंदर वो रखते हुए बात अभी ले लिया, पानी में डूब आप लोग। क्या ये समझ में नहीं आया? क्या करेंगे अभी? हाँ, पहले इधर से शुरू होने दो काम, उधार का काम, चिराने का काम, पाप से शुरू होना, ये निकालेगा तो तब थोड़ा ठीक बचा।